नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपने घर पर एक सीसीटीवी कैमरे का कंप्लीट सेटअप लगा कर रखा है, जिसमें आप यहाँ टीवी लगी हुई है, नंबर ऑफ 4 कैमरास लगे हुए हैं, डीवीआर लगा हुआ है, एडाप्टर लगा हुआ है। तो इन सभी सिस्टम्स को हम लोगों को अगर सोलर पर चलाना है 24/7, तो उसके लिए हमें कितने किलोवाट का एक सोलर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअल में डे के टाइम तो हमारी सनलाइट रहती है, पर नाइट के टाइम हमारी सनलाइट नहीं रहती है। तो ऐसे में हमें एक परफेक्ट बैटरी पैक को तैयार करना है, जिससे हम सिर्फ एक बार अपना सोलर सिस्टम लगा लें, उसके बाद ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल के माध्यम से हम अपने सोलर सिस्टम को रन भी करा लें। और इसके साथ ये वीडियो इस पर्पस से भी होने वाली है कि जैसे आप मान लीजिए आपने घर पर अपने सीसीटीवी लगवा लिया है या लगवाने वाले हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में 4 कैमरे का एक सेटअप कितना पावर कंजप्शन करता है, तो उसकी भी जानकारी इसी वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने इस वीडियोज़ के ऊपर व्यू आए, उसका कम से कम 50% तो लाइक ज़रूर आए, क्योंकि बहुत कम लोग लाइक करते हैं कंप्लीट वीडियो देखने के बाद। और मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा डिटेल के साथ वीडियो को तैयार कर सकूँ। तो बात करते हैं एक एक करके कि कितना बड़ा सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, किसी भी अगर हम मान लीजिए कोई सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं अपने किसी भी लोड को चलाने के लिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर सीसीटीवी के लोड की बात कर रहे हैं, तो सीसीटीवी में जो भी इक्विपमेंट लगेंगे, हम उनके जो लोड एक्चुअल कैलकुलेशन है पहले उसके बारे में बात करेंगे, टोटल लोड निकालेंगे और दिन और रात के हिसाब से एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको बताएंगे। यहाँ पर मान लीजिए, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। कई लोग बड़े साइज़ का टीवी लगा कर रखते हैं, कुछ लोग स्मॉल साइज़ का लगा कर रखते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग टीवी ले रहे हैं, सबसे पहले अगर हम सीसे टीवी लगा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें जो टीवी की ज़रूरत पड़ेगी जाके, तो टीवी का अगर हमें मीडियम साइज़ रेंज की टीवी की बात करें, तो करीब 50 वाट का टीवी हमारा पावर कंजप्शन करती है जाके। उसके साथ जो दूसरा इक्विपमेंट लगता है इस वाले सिस्टम में, वो लगता है डीवीआर का। डीवीआर का पावर कंजप्शन, और पहले एक बार हम लोग सारे इक्विपमेंट लिख लेते हैं। उसके साथ हमारा कैमरा लगता है, और उसके साथ यहाँ पर एडाप्टर लगता है। एडाप्टर लगता है। मेन हमारे ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो सिस्टम में लगते हैं। अब डीवीआर, हमने टीवी का तो 50 वाट का पावर कंजप्शन निकाल लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा आता है डीवीआर का पावर कंजप्शन। डीवीआर का पावर कंजप्शन, यहाँ पर मैं इसका इंक बदल लूँ, पावर कंजप्शन 30 वाट होता है जाके पर आवर के हिसाब से। और जो हमारा ये सीसीटीवी कैमरा है, अगर इनके पावर कंजप्शन की बात करें, तो कई डब्बों में नहीं लिखा होता है, बॉक्सेस में, कई बॉक्सेस में लिखा होता है, पर यहाँ पर जो सीसीटीवी है, करीब 4 वाट का पावर कंजप्शन हमारा सिंगल सीसीटीवी का कैमरा करता है। उसके साथ जो हमारा एडाप्टर लगा होता है, वो एडाप्टर भी हमारा 36 वाट का पावर कंजप्शन करता है। तो ये पावर कंजप्शन हमारा होता है करीब 24 घंटे के हिसाब से, और ये पर घंटे का पावर कंजप्शन है। टीवी में यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कुछ लोग इसको पूरे टाइम 24 आवर चलाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग यही, जैसे मान लीजिए आपका डे के टाइम आपने दुकान खोली या अपने घर में है, तो आप डे के टाइम मोस्टली अगर सीसीटीवी चला रहे हैं, तो जहाँ यह मैं 24 घंटे की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर आप 12 घंटे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके साथ वही चीज़ जो डीवीआर है, ये तो हमारा 24 आवर काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी है वो उसी के थ्रू चले जाएगी। टीवी एक बार भले आप बंद कर दे, पर आप अपना डीवीआर नहीं बंद कर सकते। कैमरे का पावर कंजप्शन, और यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ 4 कैमरे ले रहे हैं, तो पहले हम लोग एक कैमरे का निकाल लेते हैं। मान लीजिए 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे कैमरा चल रहा है, और यहाँ पर हमारा जो पावर कंजप्शन निकल कर गया है वो, और एडाप्टर भी हमारा 24 आवर चलता है। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो जब 36 × 24 करेंगे, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 864 वाट का पावर कंजप्शन एक दिन में। और ये निकल कर आएगी 24 में 72, मतलब 720 वाट का पावर कंजप्शन, और 50 गुणा 24 ये निकल कर आएगी हमारी 1200 वाट का पावर कंजप्शन। और कैमरे, अगर एक कैमरे की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 4 कैमरे लगा रहे हैं, तो देखिए 4 कैमरे लगाएंगे तो 4 × 4 हो जाएगा, मतलब 16 वाट का पावर कंजप्शन पर आवर हमारा कैमरा ले रहा है। तो जब 16 वाट के पावर कंजप्शन से निकालेंगे, तो 384 वाट का हमारा पावर कंजप्शन निकल कर आएगा।
अब ये पावर कंजप्शन है हमारा पर आवर का, किलोवाट पर आवर का ये हमारा पावर कंजप्शन निकल कर आया है। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 2160 वाट। मतलब हमें पूरे दिन अगर अपने सीसीटीवी को रन कराना है तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो 3160 वाट के लोड को पूरे दिन डिस्ट्रीब्यूट करके चलाने के लिए कैपेबल हो। तो ये तो निकल आया हमारा इसका लोड। अब मान लीजिए आप 8 घंटे कैमरे चलाते हैं, दिन में 8 घंटे कैमरे चलाते हैं, तो आप जो 50 वाट का टीवी चलाते हैं, तो जो टीवी का 50 वाट का कंजप्शन है, तो 50 में जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40, मतलब 400 वाट का आपका टीवी का कंजप्शन होगा। तो आप ये 1200 की वैल्यू की जगह आप यहाँ पर 400 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो आप ओवरऑल हमने ये निकाल लिया कि हमें लोड चलाना कितना है, 3160 वाट। तो एक बार हम लोग इसको रिमूव करते हैं और उसके बाद अब यहाँ से कैलकुलेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। अब 3160 वाट को अगर हम एक तरीके से देखें तो यहाँ पर लिख देते हैं, अगर 3160 वाट को हम लोग यूनिट में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3 यूनिट तक का हमें पावर जनरेशन चाहिए होगा अपने सिस्टम के साथ। अब ऐसे में दिन में तो मान लीजिए डे के टाइम तो हमारी 8 घंटे सनलाइट आ रही है, तो 8 घंटे अगर सनलाइट आ रही है तो 8 घंटे के बाद हमें 16 घंटे इसको अपने चलाना पड़ेगा बैटरी बैंक के ऊपर, बैटरी बैंक के ऊपर। तो अब हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमें कम से कम 3 यूनिट तो जनरेट करके दे 24 घंटे के अंतर्गत, मतलब उसमें स्टोरेज भी हो और उसके साथ ही हमारा डे के टाइम भी चलता रहे। तो अगर हम लोग इन्वर्टर की बात करें कि इन्वर्टर हमारे कितना कैपेसिटी का चाहिए, तो दोस्तों इन्वर्टर की कैपेसिटी देखिए, जो पर घंटे का लोड था अगर हम लोग उसको जोड़ लेते हैं तो करीब 134 वाट का लोड निकल कर आता है, जो लोड का खास ज़्यादा नहीं है। अगर आप 0.5 kVA का भी इन्वर्टर लगा देंगे तो डेफिनेटली आपका ये जो लोड है वो आसानी से चलता रहेगा। तो इन्वर्टर उतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है हमारा इस जो है नंबर 1 पर सोलर पैनल, क्योंकि हमें सोलर पैनल से डे टाइम चलाना भी है, और दूसरे नंबर पर मैटर करती है हमारी बैटरी। तो अब हमें चाहिए कितना, 3160 वाट चलाने की कैपेसिटी। अब इसको हम लोग पार्ट बांट लेते हैं करीब 3 पार्ट के हिसाब से। तो अगर हम लोग इसमें 3160 में अगर हम लोग इसको 3 पार्ट का भाग दे देंगे, तो एक बार हम लोग इसको भाग दे लेते हैं 3160 में जब हम लोग भाग दे देंगे 3 का, तो निकल कर आएगा 1053। ये जब वैल्यू निकल कर आई तो ये वैल्यू हमारी ये है कि हमें अब जब सनलाइट में चलाना है तो करीब हमें 1053 वाट तक का हमें 8 घंटे में ज़रूरत पड़ेगी जाके, और उसके साथ ही हमें ज़रूरत पड़ेगी, और 8 घंटे के हिसाब से है ये दोस्तों। तो अब 1 मिनट 1 सेकंड में आपको पूरा डिटेल से एक पॉइंट इसमें समझा देता हूँ। मतलब हमें पर आवर के हिसाब से 131 वाट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हमें दिन के टाइम चलाना है तो दिन के टाइम अगर सोलर पैनल की बात करें तो सिर्फ सीसीटीवी को दिन के टाइम रन करने के लिए हम यहाँ पर अगर 200 वाट का सोलर मॉड्यूल लगा रहे हैं तो दिन के 8 घंटे तो हमारा सोलर पैनल के थ्रू हमारा ये सिस्टम रन होता रहेगा। पर जब 1053 हमारा ये हो गया तो करीब यहाँ पर ये मान सकते हैं कि 2000 वाट अब हमें चाहिए है अपना 16 आवर तक अपने सिस्टम को रन कराने के लिए। तो अब 2000 वाट आवर की हमें बैटरी बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, और 2000 वाट आवर बैटरी बैंक के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों एक अगर आप 150 AH की एक बैटरी की बात करें, मैं इसको ऊपर इसको रिमूव कर देता हूँ कि पावर स्टोरेज कैसे कैलकुलेट करना है। कि अगर हम लोग 150 AH की बैटरी की बात करते हैं तो 150 AH की बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी होगी जाके, तो और इसमें अगर हम 60% की भी एफिशिएंसी मानेंगे तो करीब ये मानेगा कि 1000 वाट तक का हमारा पावर स्टोर करके रखती है, और हमें ज़रूरत होने वाली है 2000 वाट के पावर स्टोरेज की। तो यहाँ पर हमें कम से कम 150 AH की बैटरी की आवश्यकता पड़ने वाली है, तभी हम ये 2000 वाट के पावर स्टोरेज का उपयोग रात के या जब धूप नहीं होगी 8 घंटे के बाद तो वो 16 घंटे में अपने बैटरी के थ्रू अपने टीवी को, अपने सीसीटीवी को, इन सबको आसानी से रन करा सकते हैं। वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आप टीवी नहीं चला रहे हैं तो भी आपको कितना जो सोलर सिस्टम के लिए उपयोग है वो करना पड़ेगा। तो अब आप एक चीज़ समझिएगा कि अगर मान लीजिए आप सोलर सिस्टम नहीं लगा रहे तब भी आपको पर डे के हिसाब से कम 3 यूनिट का कंजप्शन आपका ये सोलर सेटअप करने वाला है, जिसमें अगर आप 50 वाट की टीवी लगा रहे हैं, एडाप्टर
और आपका DVR और कैमरे ये सब चल रहे हैं, तो कम से कम आपको पर डे 3 यूनिट का खर्चा होगा। मतलब ये मानिएगा कि 80 से 90 यूनिट आपको पर मंथ CCTV में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर आप टीवी नहीं चलाएंगे तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, वैसे हमारा बिना टीवी के, मतलब टीवी के साथ 130 वाट का था, और अगर हम बिना टीवी की बात करें तो 50 वाट अगर हम घटा लेते हैं तो करीब 80 वाट तक का हमें पावर चाहिए होगा। अनइंटरप्टेड पावर चाहिए होगा, 24 घंटे के लिए चाहिए होगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि हमें 8 घंटे के लिए 8 पावर 80 वाट का पावर चाहिए, तो हमें करीब चाहिए होगा 1920 वाट। मतलब तब भी हमें दिन में 2 यूनिट की नीड तो 100% चल पड़ने वाली है, अगर हम इसमें टीवी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो मतलब आपको 2 यूनिट पर डे चाहिए है अपने CCTV के पूरे कंप्लीट सेटअप को चलाने के लिए। और अगर 30 डेज़ की बात करें तो 60 यूनिट तक का आपका खर्चा इस CCTV का होने वाला है। तो ये तो बात हो गई बैटरी की। अब हमने कैलकुलेशन से निकाल लिया कि हमें कम से कम 150 AH की 2 बैटरी चाहिए होगी, और उसके साथ ही दिन के लिए हमें 132 वाट का पावर आउटपुट चाहिए। ऐसा सोलर पैनल चाहिए जिससे हम 24/7 अपने इस सिस्टम को रन करा सकें। तो अगर इसको समझते हैं तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले 132 वाट की जो हमारी नीड है, उसके लिए कम से कम आपको 150 वाट का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, जो हमें 8 आवर दिन में जब सनलाइट रहेगी तो वो हमारे सेटअप को चलाता रहे। और उसके बाद जो हम अपनी बैटरियाँ लगा रहे हैं, वो है बैटरी 150 AH की 2 बैटरी, जिनसे हमें करीब 2000 वाट का पावर आउटपुट देखने को मिलेगा। तो उन बैटरी के लिए हमें कम से कम जो सोलर पैनल की नीड पड़ेगी वो पड़ेगी जाके 800 वाट सोलर पैनल की नीड इन बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो टोटल करीब 1000 वाट का हमारा सोलर पैनल की जो नीड होगी, वो 1000 वाट सोलर पैनल की ज़रूरत होगी। 150 AH की 2 बैटरियों की नीड होगी। और अगर आप ये कंप्लीट सेटअप लगाते हैं तो आप अपना 24/7 अपना CCTV, साथ में टीवी और DVR सब कुछ कंप्लीटली चलाते रहेंगे जाके। और वहीं अगर हम मान लीजिए अपनी टीवी नहीं चला रहे, या कुछ लोगों की टीवी छोटी है जो 10 या 20 वाट का पावर कंजप्शन करती है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने इन्वर्टर का जो करीब 20 वाट पर आवर के हिसाब से पावर कंजप्शन होता है, जबकि उसको इंक्लूड नहीं किया है। तभी तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जो रॉ डाटा था, क्योंकि एक्चुअल अगर यूज़ करते तो करीब आपको 8 साढ़े 800 वाट तक के सोलर पैनल की ज़रूरत होती, पर यहाँ पर इन्वर्टर जो हमारे पावर लॉसेस करता है, जो करंट फ्लो जाएगा वहाँ से पावर लॉसेस होगा, तो उस ओवरऑल पावर लॉसेस को कवर करते हुए जो कंप्लीट सिस्टम का रिजल्ट निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 1000 वाट के सोलर पैनल का। तभी ये हमारा सिस्टम इतना कैपेबल होगा जिससे हम अपना ये जो लोड है इसको ईजिली चला पाएँ। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को टीवी नहीं चलानी है। तो देखिए, उनके लिए तो 1920 के अप्रॉक्सीमेटली, या हम सीधे 2000 वाट मान लें कि 2000 वाट तक का हमें लोड चलाना था। पूरे 24 घंटे में हमें इतनी की नीड थी। पर अब ये 24 घंटे की नीड नहीं है, क्योंकि हमारा 8 घंटे सनलाइट रहती है। 8 और 8 2, अगर दिन को 3 शिफ्ट में बांट लें तो 2 शिफ्ट तक हमारी सनलाइट नहीं रहती है, 1 शिफ्ट तक हमारी सनलाइट रहती है। तो इस 1 शिफ्ट का 1/3 का अगर हम इसको 2000 वाट के हिसाब से निकालें तो अप्रॉक्सीमेटली 700 वाट के नियर अबाउट निकल कर आएगा। तो मतलब हमें 1400 वाट तक की एक बैटरी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो सनलाइट ना होने की मौजूदगी में हमारे 16 घंटे इस सिस्टम को रन करा पाए। तो अगर हम लोग 1400 वाट स्टोरेज की बैटरी की बात करते हैं, तो अगर हम लोग दोस्तों बात करें 200 AH की बैटरी की कितना स्टोरेज करती है, तो 200 AH की बैटरी से आपको 2400 वाट स्टोरेज देखने को मिल जाता है, और 60% एफिशिएंसी के साथ आती है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये जी होता है 600 6 चौको 24 6 दूनी 12 2 14, करीब 1440 वाट। मतलब अगर आपको टीवी नहीं चलानी है तो आपको जो रात का बैटरी बैंक करना है वो करना है आपको 1440, मतलब 200 AH तक का अगर आप एक बैटरी बैंक लगा लेते हैं तो आप अपने इस सिस्टम को 24 घंटे और 7 दिन चला पाएंगे। तो आई थिंक अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर आप CCTV का कंप्लीट सेटअप लगा रहे हैं तो इस सेटअप को लगाने के लिए आपको कितने सोलर पैनल, कितने नंबर ऑफ़ बैटरी या कितने AH की बैटरी की आवश्यकता होगी, जिसके थ्रू आप अपने CCTV को रन करा लें।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया था तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।